Hey everyone, yep, welcome to Unique Academy. So we are back again with your social studies. So last time we covered democracy. When it comes to democracy, we covered what? Power sharing. तो लास्ट में जो लास्ट पार्ट था जो पिक्चर वाला, ठीक है, अ कार विद टू स्टीयरिंग्स, वो मिस हुआ था. सी देयर इज अ कंस्ट्रेंट, राइट? यू गॉट सम लिमिट ऑफ टू रिकॉर्ड द वीडियो, सो आई एक्सीडेड द लिमिट. तो वहाँ पे ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ. अब वहाँ पे कैच क्या था? किसी अ डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? अल्टीमेट पावर लाइज विथ हुम? पीपल. अब पीपल ने इलेक्ट करके किसी को भेजा वहाँ पे रूल करने के लिए एज एन रूलिंग पार्टी. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, राइट? तो रूलिंग पार्टी. But if ruling party doesn't get the majority, right? If they doesn't get the majority, then they go ahead with a what? A coalition government. तो coalition government में क्या होगा? This is depicting the coalition government कि अब कार का स्टेयरिंग दो आदमी के पास होगा and both will try to appease their own vote banks, right? अभी ये समझो ये स्टेयरिंग को supported by some other community, तो they demanding that हमको schools, better schools we want, right? Now this the other form of government who got the majority, they have promised that we will give you what? Best quality of समझो आर्मी, बेटर आर्मी, या फिर फूड. अब देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है इन देयर ओन प्लेस, बट द पॉइंट हियर इज वी हैव व्हाट? फंड्स कंस्ट्रेंट, राइट? फंड्स कंस्ट्रेंट है तो वी रिक्वायर मिडिल पार्ट, बट दोनों का क्या होगा? दे विल ट्राई टू स्ट्रेस ऑन दिस पार्टी अल्टीमेटली क्या होगा? दिस विल लीड टू द फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट, राइट? क्या समझना है कि वहाँ पे क्या था? दो स्टेयरिंग का मतलब क्या है कि दो अलग अलग डाइवर्जन पॉलिसीज होंगी और दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे, भले ही उनका कोलिशन गवर्नमेंट होगा, बट दे विल ट्राई टू अपीज व्हाट? द मासेस, द फूड बैंक, ताकि नेक्स्ट टाइम पे उनको मेजोरिटी मिले, ठीक है? इसलिए डाइवर्जन पॉलिसीज होगा, ये इसका मतलब था. और दिस वन मोर पिक्चर, गो थ्रू इट, ट्राई टू अटेम्प्ट. समझ में आया तो ठीक है, एल्स विल कवर इन द क्लास, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद योर इकोनॉमिक्स, और चैप्टर का नाम एज यू कैन सी इज व्हाट? डेवलपमेंट. ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, इन योर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट? डेमोक्रेसी. आई एम सॉरी, इट्स डेवलपमेंट, ठीक है? तो गिव इट अ मिनट और एटलीस्ट टेक अ पेन, एक पेपर ले लो, राइट? राइट ऑन इट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, या फिर ये डेवलपमेंट एज इन चैप्टर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और व्हाट स्ट्राइक्स टू योर माइंड फर्स्ट, राइट? तो देखिए अब इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिकली तो आपको समझेगा कि ये जो नारा दिया था, ठीक है, सी दिस इज बेसिकली लाइक ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट? सो इसका कुछ दूसरा इंटेंशन नहीं है, राइट? सो जस्ट कि आपको याद रहे. देखो अभी उन्होंने क्या कहता है? सबका साथ सबका विकास, राइट? तो क्या इसका कोई रिलेशन है इसके साथ? वाई लाइक ही यूज दिस स्लोगन ऑल टुगेदर? तो इज नथिंग बट रिवाइविंग योर हिस्ट्री अगेन, राइट? तो थोड़ा हिस्ट्री समझ जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ नया नहीं है, जस्ट कमिंग आउट विद द ओल्ड आइडियाज इन अ न्यू वे, ठीक है? तो डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं आप इकोनॉमिक्स में, ठीक है? इसको करते हैं अब. हाँ, तो अब दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट दिस इज इंपॉर्टेंट? कि गिव इट अ थॉट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ग्रोथ. सेकेंड, आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द सेम? सिनोनिम्स है क्या दोनों, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं भाई, डिफरेंस तो नहीं, दे आर ऑल टुगेदर द सेम थिंग. तो आई विल गिव यू 1 मिनट, गिव इट अ थॉट, थिंक अबाउट इट, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आई विल बी बैक, ठीक है? थिंक अबाउट इट. चलो लिख लिया होगा कुछ ना कुछ स्ट्राइक हुआ. व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, आर द सेम? सी ट्रेडिशनली वी यूज इट एज एन सिनोनिम्स, बट क्या प्रैक्टिकली इज द सेम थिंग? थिंक अबाउट इट. देखो कुछ हेल्प करने के लिए आपको आई हैव यूज ग्राफ्स हियर, राइट? इसके देखिए कुछ याद आ रहा है कैसे? देखिए समथिंग. चलो अब हम समझते हैं कि क्या है एक्चुअली, व्हाट एग्जैक्टली इज योर ग्रोथ, और क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है,
या फिर व्हाट इज डेवलपमेंट, और ये दोनों सेम है क्या? ठीक है, तो चलिए, बट कुछ तो वी रिक्वायर समथिंग टू लाइक प्रोजेक्ट इट, कुछ मेजर कर सकें, राइट? ये तो कॉमन होगा दोनों में। देखो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है कि कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, राइट? कुछ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ तो चीज बढ़ रहा है, राइट? दोनों का मतलब रफली वही है, बट दोनों का वे अलग है, राइट? दैट्स द बेसिक डिफरेंस। इसलिए कभी कभी हम भी यूज इन द नेम ऑफ सिनोनिम्स दोनों में, एक्चुअली प्रैक्टिकली है नहीं। द मॉरल डिफरेंस, द रियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अब देखो ये बात है, लेट मी जूम इन दिस। हाँ, अब देखो यहां पे ट्राई टू एनालाइज, ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट इज डिपिक्टिंग व्हाट? जीडीपी ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जीडीपी ग्रोथ मीन्स व्हाट? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो रही है आपकी, ठीक है? फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, फिर सर्विसेज सेक्टर ग्रो हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विप्रो, IBM एक्सेट्रा, बैंकिंग सिस्टम आ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ग्रोथ है, राइट? अल्टीमेटली सी एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। बट अब अदर साइड देखो, ही इज आस्किंग फॉर फूड, कैन आई ईट समथिंग, मतलब क्या है? पॉवर्टी। यहाँ पे इशू क्या है? सी यहाँ पे इनका ग्रोथ नहीं हो पाया ठीक से, तो मैल न्यूट्रिशन भी है। बचपन में पढ़ा था ना हमने, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा इसको जस्ट गिव मी क्विक मिनट। हाँ, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, MMR, IFR एक्सेट्रा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट? वो सबसे पीड़ित है। देन शेल्टर इज एन इशू, या फिर हाउस। On one side we have buildings, right? Infrastructure, high tech buildings, right? On other side we have what? Slums. For example, in Pune we have what? Trump Tower. In Pune what we have? Just give me a minute here. In Pune we have what? Trump Tower. देखा होगा ना आपने, लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, राइट? अब एग्जैक्टली वी ऑल्सो हैव स्लम्स। तो दोनों एक जगह पे कैसे हो सकता है, राइट? कुछ तो एक होना चाहिए ना, या फिर मिडिल पाथ होना चाहिए। ड्रास्टिक चेंज कैसे हो रहा है, राइट? सो दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, और इसी पे हमारा फोकस होगा, ठीक है? अब 2 मिनट लीजिए और मुझे बताइए किसको हम ग्रोथ बोलेंगे, किसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। थिंक अबाउट इट, आई गिव यू सर्टन टाइम, 2 मिनट ले लीजिए और ट्राई टू पेन इट डाउन कि व्हाट यू थिंक ग्रोथ विल बी, व्हाट यू विल थिंक डेवलपमेंट विल बी। ठीक है, इसमें से क्या ग्रोथ होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, और फिर कुछ आइडिया लगाइए। नीचे देखना मत इसको, ठीक है? मैं थोड़ा इसको रब करके, ठीक है? तो अब सोचिए कि ट्रम्प टावर वर्सेस स्लम्स, राइट? सो थिंक अबाउट इट, आई विल बी बैक। 2 मिनट देता हूँ, राइट? पेन इट डाउन। सो इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या थॉट्स आपके साथ आ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म इट, ब्रेनस्टॉर्म इट, आई विल बी बैक। Make sure utilizing the time. हाँ लिखे लिखे, डिस्टर्ब मत होइए, मैं इनको थोड़ा सेट कर लेता हूँ बस।
ठीक है, चलिए कुछ ना कुछ तो लिख लिया होगा। हाँ, 1 मिनट, क्विक 1 मिनट। हाँ भाई, कुछ लिखा? चलिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या था पूछा गया था कि यहाँ से आपको क्या लगता है ग्रोथ क्या होगा और डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो देखिए यहाँ पे खुद ही हिंट दिया हुआ था कि जीडीपी कम्स अंडर ग्रोथ, ठीक है। तो अब आते हैं दोनों समझने के लिए। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इसमें से लिखा होगा ढंग का, राइट, विच कैन बी कंसीडर कि आपने कुछ तो अभी तक समझा होगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको डिटेल में। ये थोड़ा कैमरा सेट करने के लिए, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको रब। अब आओ बात समझने के लिए। सी, दिस इज नॉट गिवन इन अ बुक, तो मेक श्योर द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर विद दिस, ठीक है। तो गिव मी अ मिनट। वी आर गुड। हाँ, रेड सही रहेगा, ठीक है। अब देखो ग्रोथ क्या होता है। अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि ग्रोथ इज वन डायमेंशनल। ग्रोथ वन डायमेंशनल होगा, उसका सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा। हाउ? वो डायमेंशन व्हाट इज टू मेजर। हमने क्या किया था सबसे पहले कि कुछ तो बढ़ रहा है, राइट। एनीथिंग इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट, बट व्हाट इज इंक्रीजिंग दैट डिफर्स इन बोथ द थिंग्स, राइट। दोनों का मतलब क्या होगा कि इंक्रीज होना चाहिए कुछ ना कुछ, राइट। नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग दैट डिफर्स, और उसी के वजह से उनका गोल भी डिफरेंट है। अब यहां पे क्या है कि ग्रोथ इज टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशनल थिंग। दे विल मेजर द सक्सेस और मेजर द प्रोडक्टिविटी और मेजर द सक्सेस या फिर आउटपुट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन। और वो डायमेंशन क्या होगा? ओनली मैथमेटिकल, ओनली मैथमेटिकल या फिर ओनली न्यूमेरिकल या फिर प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम्पल, एक कंपनी है, समझो कि फॉर एग्जाम्पल टाइम बिन के लिए हम समझ रहे, छोड़िए, रिलायंस, ठीक है। अब लास्ट ईयर से इस ईयर में समझो लास्ट ईयर दे हैड अ प्रॉफिट ऑफ 1000 CR, इस टाइम उनका प्रॉफिट हुआ है 2000 CR। तो व्हाट विल से कि भाई हाँ 1000 का ग्रोथ हुआ है उनमें, ठीक है। तो ओनली वन डायमेंशन। अभी यहां पे हमने देखा कि वहां पे जो 1000 CR था, व्हेन दे जंप टू 2 CR, हाउ मेनी जॉब्स दे एक्वायर्ड, या फिर कितने लोगों ने जॉब छोड़ दिया, राइट। कितने लोगों ने वहां पे सुसाइड की बिकॉज ऑफ द प्रेशर, होगा ना, सुसाइड की, राइट। या फिर एक्सीडेंट्स में कितने लोग मर गए, हाउ मेनी मेट एन एक्सीडेंट। तो ये सब कंसीडर हमने किया नहीं। व्हाट वी फोकस्ड ओनली ऑन वन थिंग, व्हाट द आउटपुट। आउटपुट किस पे? बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल। सो ग्रोथ इज ऑलवेज वन डायमेंशनल उनको। अब दूसरा, दे विल ओनली, दिस विल लीड टू व्हाट इफ यू ओनली कंसीडर दिस मनी। अभी देखो यहाँ पे पैसा तो आ रहा है, बट दिस विल लीड टू व्हाट? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब क्या है, बात समझिए। देखो, एक होता है इज इक्वल टू, एक ग्रेटर देन, लेस देन, राइट। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब क्या होगा? समझिए कि इनके मालिक कौन है और यहाँ पे एम्प्लॉइज है, राइट। जब ये कंपनी बढ़ेगी तो ये 2000 करोड़ दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। ये कहाँ पे डिवाइड होगा? मैक्सिमम शेयर कहाँ पे आएगा? ऐसे जाएगा, राइट। तो इसके से क्या होगा? ही विल गेट मोर रिचर एंड रिचर, ही विल गेट मोर पुअर एंड पुअर, राइट। इनका कंपेरेटिवली ग्रोथ उनसे हिसाब से उतना ड्रास्टिक ग्रोथ नहीं होगा। अगेन दिस विल लीड टू सिचुएशन ऑफ व्हाट? ट्रम्प टावर वर्सेस स्लम्स, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एंड दिस इज द एजेंडा ऑफ व्हाट? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म टॉक्स अबाउट व्हाट? जिसके पास अपॉर्चुनिटी है तो ही विल हैव द मनी, अपॉर्चुनिटी जो भी है लगाओ और यू अर्न द प्रॉफिट एंड यू गो। कुछ सोशल कॉज नहीं आपका कुछ भी, राइट। अब इसका बेसिक एग्जांपल क्या है? जीडीपी। आगे हम समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी एंड एक्सेट्रा। अभी हम क्या समझना है कि ग्रोथ, देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? इंक्रीमेंट, कुछ तो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दैट डिफर्स एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। अब ग्रोथ इज व्हाट? वन डायमेंशनल। व्हाई वन डायमेंशनल? क्योंकि हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं, टू मेजर द सक्सेस या फिर आउटपुट या फिर प्रोडक्टिविटी। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? द न्यूमेरिकल लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, और सब मैथमेटिकल होता है। इसमें कुछ सोशल कॉज वगैरह कुछ नहीं, कुछ मॉरल एथिक्स कुछ नहीं है, ओनली कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स। एग्जांपल जीडीपी, जैसे हम बोल सकते हैं कि जीडीपी ऑफ कंट्री हैज इंक्रीज, ऐसा ग्राफ दिखता है ना, ठीक है। 2000 इतना था, अभी इतना हुआ, ऐसा। तो वी से जीडीपी इज इंक्रीजिंग, बट कैन वी से कि बाकी फैक्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं? वो हम उसमें कंसीडर नहीं करते। एग्जाम्पल हमने लिया ट्रम्प टावर वर्सेस स्लम्स का, या फिर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने देखा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो वन क्विक मिनट लिखिए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ।
इसको थोड़ा रब कर दूं क्या? ठीक है, इसको पॉज कर लेना आपको लगे तो, मैं इसको रब करता हूं ताकि आपको इजीली दिखे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ हमने कौन कौन सा यूज किया था। सी इन SST ना, सोशल स्टडीज, मेक श्योर यूर राइटिंग एग्जाम्पल्स टू सब्सटेंशिएट योर आंसर्स। जब भी एग्जाम्पल्स लिखोगे यू विल फेच दैट एक्स्ट्रा मार्क। अब यहाँ पे हमने व्हाट वी हैव यूज्ड, ट्रम्प टावर वर्सेस स्लम्स। यहाँ पे ग्रोथ किस पे फोकस करेगा? ओनली ऑन ट्रम्प टावर। स्लम्स के बारे में सोचेगा क्या? नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये लिख लिया होगा आई गेस। ठीक है, फटाफट लिखिए, फटाफट मतलब टेक योर टाइम, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पे डाउट है तो क्या करना है आपको? सी इफ यू हैव डाउट इन ग्रोथ तो उसको ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा के लिख देना है कि नीड टू क्लैरिफाई, राइट। आई विल आस्क सर एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे आपको कुछ सा मीडियम दे वेयर यू कैन डिस्कस योर डाउट्स, या फिर यू कैन शेयर योर डाउट्स, एल्स व्हेन विल बैक विद योर ऑफलाइन क्लासेस, ट्रेडिशनल क्लासेस, वहाँ पे ले आना, राइट, विल सॉल्व इट। बट मेक श्योर इसका दिस चैप्टर इज वेरी फ्रूटफुल। ये आपको आगे मालूम पड़ेगा, लाइक वी विल बी स्टडिंग लाइक क्लाइमेट चेंज आगे, तब वहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज वापस पढ़ाना होगा, इसलिए अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियरली एंड वेरी टिप्स वे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे? अब देखिए डेवलपमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वन डायमेंशनल है तो यहाँ पे डायमेंशन हमारे बढ़ेंगे, राइट। तो बेसिकली इट्स मल्टी डायमेंशनल। हाउ वी कैन से इट इज मल्टी डायमेंशनल? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कि ये ट्रम्प टावर थे। जब ये पुणे में बना था, ये ट्रम्प टावर, एक मिनट रुकिए, तो करते हैं रब। ये जब ट्रम्प टावर पुणे में बना था तो व्हाट दे रिक्वायर? लैंड, फिर दे रिक्वायर व्हाट? एम्प्लॉयज या फिर लेबर। फिर वहां पे उन्होंने क्या किया होगा? ट्रीज, फॉरेस्ट, कुछ ना उसको क्लियर किया होगा, राइट। देन वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी तो यूज किया होगा ना उन्होंने। देन अगेन रोड्स। अब देखिए पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट व्हाट, जब हम ये ट्रम्प टावर बनाने की जब हम स्टार्ट करेंगे, जब प्रपोजल रखेंगे, तो विल एंश्योर दिस कि लेबर के लिए भी जॉब अप्लॉयमेंट हो। अभी यहाँ पे क्या होगा? सी लेबर मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्किल मैन लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर एक्सेट्रा। वी ऑल्सो हैव टू केटर व्हाट? द अनस्किल्ड, राइट। बंधुआ मजदूरी, राइट। अब बंधुआ मजदूरी से डिफरेंट थिंग, बट द डेली वेज वर्कर्स, उनके लिए भी जॉब होना चाहिए ना। अब जब ये ट्रम्प टावर बनेगा तो दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट देयर इन द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, राइट। अब उसके बाद का इफेक्ट सोचिए, एक बार जब बन के तैयार हो जाएगा तो इट विल पोल्यूट ये वाटर, इसको तो यूज करेंगे और ये पोल्यूट कर देंगे एनवायरमेंट को, फिर क्या, राइट। तो फिर क्या? तो उसके लिए हमने क्या सोचा है कि ट्रम्प टावर जब बनेगा तो दे हैव टू कंसिडर व्हाट? इफ दे आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, यहाँ पे इन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया था, तो दे आर अंडर कंपल्शन कि वहां पे उनको कहीं पे और अफॉरेस्टेशन करना होगा, फॉरेस्ट को रीग्रोथ करना पड़ेगा, ताकि क्या हो? इकोलॉजिकल बैलेंस हो। क्या हो उसके से? एक इकोलॉजिकल मीन्स एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रहे। यहाँ से अगर आप समझो 1 ट्री कट कर रहे हो, यू चॉपिंग ऑफ 1 ट्री, तो मेक श्योर एटलीस्ट यूर प्लांटिंग 10 मोर ट्रीज। तो हमारे डायमेंशंस बदलते हैं। देन यूर वी नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द ग्रोथ, बट वी आर ऑल्सो फोकसिंग कि अभी ये ट्रम्प टावर पुणे में आया तो वहाँ पे लेबर्स को जॉब मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगे। तो लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा करता हूँ रब। हाँ, तो ये टी लिखेंगे हम। तो ट्रम्प टावर से क्या होगा? वहाँ पे जॉब्स आएंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेबर्स को। अभी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। स्टैंडर्ड लिविंग इंप्रूव तो उनको क्या मिलेगा? बेटर एजुकेशन मिलेगा। अब अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो क्या होगा? दे विल बी व्हाट? दे विल गेट सम स्किल्स, और ये वो लेबर से दे विल गेट व्हाट? स्किल्ड लेबर, एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर्स, राइट। मैन्यूट्रिशन नहीं होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे क्या होगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तो देखो क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प टावर वहाँ पे जॉब्स आए, जॉब से लेबर को जॉब मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव हुआ।
लिविंग इंप्रूव हुआ तो क्या हुआ, एजुकेशन इंप्रूव होगा, एजुकेशन इंप्रूव हुआ तो क्या होगा, उनको बेटर स्किल्स मिलेंगे, और दे विल गो इन व्हाट, अ वर्चुअस साइकिल, दे विल गो इन व्हाट, अ वर्चुअस साइकिल, ना कि एक विशियस साइकिल में। अगर ये जॉब्स ही नहीं होंगे तो फिर स्लम 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 हमने 9th में पढ़ा था, राइट, ऑल टुगेदर दैट थिंग। अब समझते हैं डेवलपमेंट को कि व्हाट ऑल यू कैन राइट हियर। तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अभी हमको समझा। सेकंड, कंसीडर व्हाट सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कैसे सोशल मीन्स कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, इकोनॉमिकल मीन्स कैसा, पैसा सबके पास आ रहा है क्या, जैसे कि ये इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी तो नहीं हो रही ना। अब यहाँ पे भले ही ट्रम्प टावर इज गेटिंग मोर मनी बट एटलीस्ट इज गिविंग जॉब राइट टू दी स्लम्स एक्सेट्रा, और उनको देखो इनडायरेक्टली इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन व्हाट विल हैपन, उनके किड्स बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे आर गेटिंग प्रॉपर स्किल्स एंड दे विल बी इंजीनियर, राइट। तो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम होने का चांसेस तो है ना, ग्रोथ में तो बिल्कुल नहीं है, राइट। फिर ट्राइज टू ब्रिज दी डिस्पैरिटी, राइट, डिस्पैरिटी मतलब ये ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाद में सोशलिस्ट अप्रोच है, ये कौन सी अप्रोच थी, कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स व्हाट, टेक फ्रॉम रिच डिस्ट्रीब्यूट अमंग पुअर, हाउ, थ्रू टैक्सेस, इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, सब्सिडीज, ठीक है। तो इंडिया सोशलिस्ट है कि नहीं है, कि कैपिटलिस्ट है, प्रियम्बल में मेंशन है ना, क्या मेंशन है, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या होगा, एचडीआई, हैप्पीनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि हम यहाँ पे किसी कंपनी का अगर हम इसी हिसाब से हम गेज करें उसका ग्रोथ क्या है, तो उसको डेवलपमेंट एक्सपेक्ट में कैसे देखेंगे, यहाँ पे व्हाट ओनली कंसीडर्स, उनका हम टर्नओवर देख रहे थे, राइट, टर्नओवर कितना है, या फिर एक मिनट इसको रब करता हूँ, अब सही है, ठीक है। व्हाट यू आर कंसीडरिंग ओनली द प्रॉफिट व्हेन कम्स टू ग्रोथ। डेवलपमेंट का अगर एंगल हम देखेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे हैप्पीनेस कितना है, हैप्पीनेस एज इन हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड विद द जॉब, या फॉर द नेम सिक दे आर जस्ट कमिंग, राइट। सेकंड, वहाँ पे सोशल गैदरिंग कितनी हो रही है, कैन दे टॉक, दे कैन दे एंगेज विद ईच अदर, राइट। हैप्पीनेस है क्या, सुसाइड रेट कितना है, पॉवर्टी कितना है, इकोनॉमिक गैप कितना है एक्सेट्रा। सो जब हम ये सब एक्सपेक्ट्स को भी वहाँ पे केटर करेंगे इसके साथ, और जब इसकी वैल्यू लेके आएंगे तो हम उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। अब देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट एक बेसिक डिफरेंस है, क्या है, ग्रोथ तो सीधे सीधे दिख जाता है हमको, राइट, बट डेवलपमेंट के लिए वी रिक्वायर व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हम R&D। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, फंड्स। अब कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर कोई भी इंडस्ट्री एक्स्ट्रा फंड्स देने के लिए रेडी होगी क्या, नहीं, व्हाई, बिकॉज देयर प्रॉफिट विल डिक्रीज। बट सी, ये प्रॉफिट भले ही आज दिखे पर कल लॉन्ग रन में इट विल बी हैम्परिंग एवरीवन, राइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल लीजिए कि 3 मंथ्स पहले तक everyone was fine, right, they were running in their own pace etc etc, all of a sudden from Wuhan something started reach Milan, then New York and then Delhi, सबको ट्रैप में आ गया, अभी सब कुछ बंद है, राइट। तो उस जमाने में ही या फिर उस टाइम पे ही if we have would have planned something कि ऐसा ना हो, फूड चेन को हम एक्सप्लॉइट ना करें, वी कॉन्शियसली सबके बारे में सोचे, तो आज नहीं हो पाता नहीं है। बट वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, ओनली दी, सी टुडे द डेवलप्ड कंट्रीज, द सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज, दे आर, वो भी चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द फियर। सो दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, समझ आ रहा है, दिस व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ा है, अभी कल तक तो कोई इसके लिए आता नहीं, अभी ऑल टुगेदर एवरीवन इज वर्किंग व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि क्या हो, ये कोविड कोरोना वायरस 19 के लिए दे कैन कम अप विद सम मेडिसिन या फिर वैक्सीन, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। अब ये पहले करके रखते तो आज ही नहीं हो पाता ना, तो दैट्स द डिफरेंस। ग्रोथ में यू ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट योर प्रॉफिट, बट डेवलपमेंट की बात आएंगे तो यू हैव टू वर्क ऑन व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके लिए लगेंगे फंड्स, कोई भी कंट्री, कोई भी इंडस्ट्री फंड्स अपने प्रॉफिट में से देने के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए ये अब बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। पर जब जब कुछ ऐसा होगा तो सबको वापस साथ में आना पड़ेगा उसको लड़ने के लिए, राइट। तो आई अज्यूम कि अब ग्रोथ और डेवलपमेंट इज क्रिस्टल क्लियर, सो गिव योर सेल्फ वन, लाइक टेक कपल ऑफ मिनट्स, लाइक 2 मिनट्स, और इसको डिफरेंशिएट करके अपने बुक में लिखिए, राइट। इसी की वजह से देखो आगे 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, लाइक हाउ ग्रोथ कैन बी डिफरेंट, हाउ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट, ग्रोथ फॉर समवन कैन नॉट बी अ ग्रोथ फॉर अदर, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, या फिर व्हाई शुड इंडिया शुड नॉट फोकस ओनली ऑन जीडीपी, दिस आर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द सीबीएसई, राइट। तो वहाँ पे ये कंटेंट आपको हेल्प करेगा, ये जो कंटेंट लिखा है हमने, दिस विल हेल्प। तो मेक योर, लाइक राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बी वेरी कंफर्टेबल विथ ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो चलिए इसको करते हैं रब और इसको रख देते हैं यहाँ पे कि R&D पे फोकस करना पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई गिव यू 1 क्विक मिनट, राइट दिस, आई बी बैक। मतलब मैं यही हूँ, आप लिखिए। चलिए, आई अज्यूम कि लिख लिया होगा और यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं ठीक है, इट हैपेंस एट टाइम्स। अब देखिए, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, डेवलपमेंट। ग्रोथ से हमको डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट करना है, राइट। पर डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, देयर शुड बी सम वे, राइट। तो हम उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसको हम समझते हैं। ये होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या होता है देखिए, इफ यू फोकस ओनली ऑन ग्रोथ तो ये होगा आपके साथ, योर इंडस्ट्रीज विल पोल्यूट, your water will get contaminated, your food chain will be distorted, your trees will be cut down, no oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ओजोन लेयर डिक्रीज होगा। और फिर क्या होगा, सब कुछ खत्म, राइट। डिजीज एंड ऑल एपिडेमिक्स विल बी स्प्रेड लाइक एनीथिंग। सो पेंडेमिक अटैक हैज टर्न इनटू एपिडेमिक इन द नेम ऑफ व्हाट, कोविड-19 वायरस, राइट, कोरोना वायरस। तो दिस इज व्हाट कि हम जब एक ही इस पे फोकस करें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसकी बात करता है कि ये सब कुछ होना चाहिए बट इन हार्मनी, एवरीवन लिव्स इन व्हाट, हार्मनी। इसीलिए हमने कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। एक मिनट दीजिए, हाँ, व्हाट वी से, सबका साथ सबका विकास। क्यों, ये भाई साहब जी ने, हमारे प्यारे पीएम, इन्होंने यही नारा दिया था, बट इसका मतलब एक्चुअल में क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे याद रखना है, सबका साथ सबका विकास, मतलब कि यू हैव टू थिंक अबाउट एवरी, इवन द लास्ट मैन इन द सोसाइटी, you have to think about him, the forest, birds, animals, water, सबके बारे में सोचना है। और जब सबके बारे में सोचने के बाद इफ यू कम टू अ कंक्लूजन, इसके लिए पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा फंड्स लगेंगे, इसलिए यू हैव टू वर्क ऑन दिस, राइट। और तब भी हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट हमारा फ्यूचर इसमें लाई करता है। अगर हमने अभी पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया, ओजोन को पूरा डिक्रीज कर दिया, तो हम बचेंगे नहीं, जल जाएंगे ना भाई, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या समझना है, देखो, वी डोंट वांट इट कि हमें सिर्फ यही चाहिए या फिर वही ही चाहिए, हमें चाहिए ब्लेंड ऑफ व्हाट, योर ग्रोथ एज इन योर जीडीपी प्लस डेवलपमेंट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को हाथ मिलाना पड़ेगा। और कैसे मिलाएंगे, थ्रू हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और क्या करेंगे मिला के, हम एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे जहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो, प्लस सोशल और पॉलिटिक भी हो, ठीक है। ये कैसे आएगा, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर वी क्लियर, कुछ याद नहीं आ रहा तो इतना याद रखना, सबका साथ सबका विकास। तो यू हैव टू थिंक अबाउट एवरी मैन, इवन द लास्ट मैन इन द सोसाइटी। जैसे कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रम्प टावर, तो हमको उसके बाद स्लम्स के बारे में सोचना है। इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अंबानी, थिंक अबाउट द दादरी,
जिसके मूवमेंट यार, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो मुंबई का जो है स्लम्स, कौन सा स्लम है बताइए? हाँ, तो उनके बारे में भी सोचना है। अभी वो नो लॉन्गर स्लम, अच्छा खासा है, बट कि कोई भी स्लम हम जो दिखते हैं, राइट, उनके बारे में सोचना है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अंबानी, थिंक अबाउट द स्लम्स एज वेल, राइट। तो ये सब कुछ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने क्या समझा कि हमारा अल्टीमेट, वी स्टार्ट विद व्हाट, वी स्टार्ट विद ग्रोथ। हमें ग्रोथ से कहाँ पे स्विच करना है? डेवलपमेंट पे, जो मल्टीडायमेंशनल होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहां से यहां पे जाएंगे कैसे? थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज द वे हाउ वी कैन अचीव दिस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब देखिए, अगर आपने समझा है कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, तो दिस इज द लाइक वन ऑफ द क्वेश्चंस, ये हमेशा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई एज वेल, वेयर दे आस्क कि कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for the other, in it may be even destructive for the other. My question is how, or do you even support this? If yes या फिर no, और दोनों का आपको जस्टिफाई करना है, राइट। सो आई गिव यू अप्रॉक्सीमेट अराउंड 3 मिनट्स, ठीक है। कुछ सोचिए, लाइक थिंक अबाउट योर सेल्फ, द सोसाइटी, कुछ एग्जाम्पल्स एक्सट्रैक्ट कीजिए और ट्राई टू जस्टिफाई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन डेवलपमेंट, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट के डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं? देख, सी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। सो क्या डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैन दे विन बी डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो इसके बारे में सोचिए, ठीक है। आई गिव यू 3 मिनट्स, राइट समथिंग ऑन दिस, गेट अ पीस ऑफ पेपर, थोड़ा सोचिए आराम से। आई बी बैक।
तो चलिए कुछ सोचा, कुछ एग्जांपल्स याद आए तो खुद के एग्जांपल्स यूज करना पड़ेगा, दैट मेक्स योर आंसर डिफरेंट, राइट। तो देखिए फिर से एग्जांपल पे आते हैं हमारे ट्रम्प टावर के, और कुछ नहीं याद आया तो ट्रम्प टावर या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए हम सब इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब ये फेमस है, राइट। हमारा कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है इनके साथ, ठीक है, कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहे, समझने के लिए निकाल रहे हैं, राइट। हम समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या है, सो करते हैं रब। हाँ अब समझिए बात को, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, ठीक है। सी डेवलपमेंट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? देखो यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। ये क्वेश्चन बस ऐसे घुमाने के लिए दिया है आपको। जो डेवलपमेंट में, देखिए हमने पहले क्या बात की थी आपसे, क्वेश्चन ऐसा हर बार पूछेगा आपको, उसको लेट देम नो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली डेवलपमेंट मीन्स। डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब यहाँ पे उन्होंने मल्टी डायमेंशनल सोचा ही नहीं होगा, दे वुड मस्ट ओनली फोकस ऑन व्हाट ग्रोथ, इसलिए वो किसी के लिए दूसरे के लिए हानिकारक है ना। ये तो पहला बात समझना था। जिसने ये बात ही नहीं पकड़ी तो उन्होंने अभी तक टॉपिक ही नहीं समझा, वो अगर इसमें फंस गए रहेंगे, अरे डेवलपमेंट कैसे हो सकता है यार ऐसे वैसे, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना था, उनको ये बताना था कि भाई देखो डेवलपमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है, ग्रोथ इज सिंगल डायमेंशनल। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि हमने बाकी सेक्शन का सोचा ही नहीं होगा ना। डेवलपमेंट में तो व्हाट एंड डेवलपमेंट, अभी समझो कि डेवलपमेंट इज अचीव थ्रू व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल मतलब क्या कि एवरीवन लिव्स इन हार्मनी, सबका भलाई हो, सबकी क्या हो? भलाई हो, राइट। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी की भलाई हो रही है तो वो डेवलपमेंट हुआ क्या? नहीं, वो तो ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब इसको समझते हैं, अब हाँ अब देखिए ये मूवमेंट भी बहुत फेमस हुआ था, तो यू शुड मस्ट बी अवेयर। सबसे पहले समझिए कि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब यहाँ पे क्या था, देखो फोकस क्या था यहाँ पे, जगह कम पड़ेगी, देखो समझना है फोकस क्या था यहाँ पे कि अभी यहाँ पे क्या बनाना था, नर्मदा बचाओ आंदोलन मीन्स दे आर कंस्ट्रक्टिंग डैम। डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होगा, समझिए कि वहाँ पे फॉरेस्ट होगा। एक मिनट मैं पीछे वाली साइड में चले जाता हूँ ताकि वहाँ पे स्पेस मिल जाए हमें, ठीक है। तो जस्ट गिव मिनट हियर। हाँ हाँ, तो देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे उनको बनाना था डैम। अज्यूम करो कि डैम नहीं बनाना तो भी कहीं पे डैम बनाना है, उसके से क्या होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिस आर दी चैलेंजेस, फॉरेस्ट क्लियर करना। अभी फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? ट्राइबल्स कांट लीव लाइक यू एंड मी इन द सिटीज, राइट। उनके लिए फॉरेस्ट ही उनका मेन सोर्स है। सेकेंड, फॉरेस्ट के वहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, इन शॉर्ट वाइल्ड लाइफ, ये कहाँ पे जाएंगे भाई? हम तो घर बना के, मतलब वी कैन शिफ्ट इन टू लाइक दी 10 स्टोरी 20 स्टोरी 50 स्टोरी बिल्डिंग्स, राइट। वेयर वुड दे लिव? बर्ड्स एंड एनिमल्स, उनको तो आदत नहीं है ना, दे कांट शिफ्ट कि भाई चलो आज हमने नया घर ले लिया वहाँ पे चलेंगे, दे रिक्वायर ट्री टू लिव, तो वो कहाँ पे जाएंगे? इसी का हमने इम्पैक्ट दिख रहा है, जैसे आफ्टर लॉकडाउन लाइक फ्रॉम लाइक पंजाब लुधियाना वी कैन सी द धौलाधर रेंज। मतलब ये बहुत सालों पहले होता था, मतलब आ ग्रैंड फादर यूज्ड टू से कि यहाँ से दिख जाता था। नाउ बिकॉज ऑफ दी वॉट रिड्यूस इन दी कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन सी इट डायरेक्टली फ्रॉम पंजाब, राइट। या फिर वी कैन सी दी क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना हैज बीन लाइक एनहांसिंग जस्ट बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गया, इंडस्ट्रीज आर नॉट गेटिंग इनटू इट, राइट। तो यही मतलब है, अभी हमने तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बना ली, हमने तो फॉरेस्ट कट कर दिया डैम बनाने के लिए, बाद में ये सब होगा, उसको चैलेंजेस कौन है? और ये सब बारे में हम सोचते भी नहीं ना, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्राइबल पीपल या फिर वहाँ के लोकल पीपल, सिविलियंस या फिर वहाँ के सिविलियंस रेसिडेंट्स, वो आ गए वहाँ पे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। अभी चैलेंज क्या होगा, देखो उनको रिहैब करना पड़ेगा, रीलोकेट करना पड़ेगा। रीलोकेट करने से देखो इशू नॉट दैट पॉइंट कि हम उनको रिलोकेट नहीं कर सकते, बट उनको वहाँ पे जॉब्स, एजुकेशन, शेल्टर, ये कहाँ से लाओगे? और इसके लिए फंड्स कौन देंगे, राइट। अब ये ट्राइबल पीपल है, ये कहीं पे जल्दी से एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे। फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स है, इनका क्या, इनके बारे में तो सोचेंगे नहीं हम। तो इसीलिए ही ये नर्मदा के अगेंस्ट लोगों स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। क्यों? इनका बस एक ही फोकस था, व्हाट, कि कैसे भी हम करके डैम बना ले। अब देखिए दोनों बात सही थी। डैम बना के क्या होता, वहाँ पे पानी बसता, पानी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी,
मिल जाती। और वाटर से क्या होता, फिर फील्ड्स में पानी मिलता, उससे क्या होता, एग्रीकल्चर होता, इंडस्ट्रीज ग्रो करती वहाँ पे, और इंडायरेक्टली क्या बढ़ता हमारा GDP, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। पर व्हाट वी मिस्ड इज द अदर एंगल। ये जो ब्लू में दिख रहा है हमको, ये सब हमने मिस कर दिया ना। ये ट्राइबल का क्या होगा, बर्ड्स का क्या होगा, जॉब सेल्टर्स कहाँ से लाएंगे, ये सब, ठीक है। तो इसीलिए ही हमने क्या बोला था कि वो डेवलपमेंट नहीं था, वो था ग्रोथ, क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ इस पे फोकस किया था। अब इस एंगल से देखो तो ये भी एक काइंड ऑफ इज डेवलपमेंट, राइट, बट ये मल्टी डायमेंशनल नहीं था। यहाँ पे लॉन्ग रन भी हम बात कर रहे थे, पर इमीडिएट लॉस हो रहा है ना वहाँ पे ट्राइबल का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए ही व्हाट वी से कि डेवलपमेंट फॉर वन, लाइक ग्रोथ फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्टिव और इट नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। आर वी क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो कि अभी आपके घर में होगा तो आपको दो ऑप्शन देते हैं, सी यू एंड योर यंगर सिबलिंग, एनीथिंग। आपको पूछे भाई PSP लाना है, यू वांट अ मोबाइल या फिर फुटबॉल, तो आप इसमें से कुछ तो एक ही चूज करोगे ना। तो आप वो यूज़ करोगे जो आपको पसंद है, राइट। यहाँ पे दोनों का फायदा किस में हो, सोचिए दोनों का फायदा किस में हो, जिसमें दोनों को खेलना आता हो, दोनों को समझना आता हो। या फिर अब बोले बुक्स ले लो, तो बुक्स तो हम कोई लेंगे नहीं, राइट। सो दिस इज व्हाट, जब हम पूरे सबके बारे में सोचे वहाँ पे जो हार्मनी में रह रहे हैं और उसके बाद डिसीजन ले, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। या फिर यहाँ पे अगर समझो आपने PSP लिया है और आपके सिबलिंग को चाहिए था, समझो मोबाइल चाहिए था या फिर कुछ और फुटबॉल चाहिए था, तो ये इनका तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया ना। भले दोनों का इंटेंशंस गलत नहीं है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ शुड बी इन हार्मनी, और दोनों है नहीं, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेवलपमेंट। तो इसी की वजह से अभी यहाँ पे आगे वापस आगे चलते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। देखो ये एक चिपको मूवमेंट था, आई अज्यूम कि ये आपको पता हो, ये चिपको मूवमेंट था। ये गूगल डूडल ने भी इनका एनिवर्सरी बनाया था, वेयर इन उत्तराखंड, वेयर जो ट्राइबल पीपल्स, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज के लिए, वो वहाँ पे उनको जाकर घेरने लग गए। दे वर इवन चॉप्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, दे गिव देयर लाइफ। देन अगेन इन राजस्थान वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अमृता देवी विश्नोई, द फर्स्ट लेडी। बटालियन, पूरा बटालियन लेके चले गए थे वहाँ पे, एंड दे सेक्रीफाइस द लाइफ टू व्हाट, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। देखो इंडिया में ना वी कंसिडर ट्रीज एज वी रिसेंबल देम एंड गॉड, राइट। तो उनको प्रोटेक्ट करना भी चाहिए ना। वी मतलब बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर वी हैव एक्सप्लॉइटेड एवरीथिंग नाउ, ठीक है। तो प्रिजर्व देम। अब दूसरे नर्मदा बचाओ हमने समझ लिया। अब यहाँ पे क्या था, देखो ये अभी वापस आ रहे थे फॉरेस्ट कट करने के लिए, पर यहाँ पे दे यूज्ड टू कंसिडर देम एज डेटी। तो किसी के भगवान को नहीं आप ये कर सकते ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ डेवलपमेंट और एक्सेट्रा। तो अभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगे तो यहाँ पे जॉब मिलेंगे इनको, ये एक्सेट्रा होगा, इनका ही लाइफ सुधरेगा। बट अंडरस्टैंड द अदर एस्पेक्ट एज वेल, कि यहाँ पे दे कंसिडर एज डेवलपमेंट, मतलब ये उनको दे कंसिडर एज द गॉड। तो इसका मिडिल पाथ क्या होता कि हम कुछ सेक्शन को ही या ऐसा कट करें जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज ना हो, और वी हैव टू इंश्योर देम, उनका काउंसलिंग करें कि ये जो हमने ट्रीज यहाँ पे कट किया हम उसको दूसरे यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे, इससे आपका फ़ायदा होगा। तो ये मिडिल पाथ होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके लिए डेवलपमेंट नहीं था, किसी और के लिए था, और ये इनके लिए डिस्ट्रक्टिव होता। अगर ये ट्रीज कट करते तो उनके भगवान थे वो, राइट। तो एक्सप्लॉइटेशन एक्सेट्रा होता। अब देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ट्रीज कट करने बेसिकली क्यों करते हैं हम ट्रीज कट, या फिर फॉरेस्ट को कट क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, वहाँ पे मेट्रो बनाने के लिए भी आप स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, राइट। अभी तो वो कुछ ठंडे बस्ते में चले गया है, बट ये वहाँ पे हुआ, राइट। तो ब्रिज बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए वी स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज। तो इज दिस द अल्टीमेट सोल्यूशन, हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा। सो सी इन इंडिया इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, या फिर जस्ट लुक अराउंड। तो एक वीडियो दिखाते हैं आपको, इसके मिनट या वीडियो को एंजॉय कीजिए एक बार। देखिए दिस इज द, एक मिनट को करते हैं पॉज। ये है नॉर्मल ब्रिजेस, ट्रेडिशनल ब्रिजेस, राइट। अब ये ऐसे ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप टू कट द ट्रीज, राइट। ये किसी ट्रीज को कट करके बना होगा ना, पर देखिए इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन भी है। दिस इज मेघालय, और मेघालय में एक अच्छा एग्जांपल है ये, इसको बोलते हैं रबर ट्रीज। इसको क्या बोलते हैं, these are rubber trees, these are rubber trees, they have been used, see double decker bridge है, ये ट्रीज को यूज करके they have made the bridges to cross this river, ठीक है। तो अभी ये तो उनका नॉलेज था, उनको ट्रेडिशनल नॉलेज था ना, किसी इंजीनियर ने आके बताया नहीं उनको, दिस वाज अ नेचुरल नॉलेज विच दे एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। वरना दूसरा सोल्यूशन क्या होता कि यहाँ पे हम एक कॉलम लगा देते, यहाँ पे कॉलम लगा देते, मतलब पिलर्स, और यहाँ से एक ब्रिज बना देते, सबको क्लियर कर देते, ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन लगा के सब खत्म। बट यहाँ पे सी दे हैव प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट एज वेल, हाँ, और उनका काम भी हो रहा है ना। और जैसे एज लॉन्ग एज इट कैन अकोमोडेट एटलीस्ट 50 मेंबर्स, 50 पीपल एट टाइम, उसका लाइफ इज मोर देन 500-600 ईयर्स, मतलब ट्री है ना भाई, हाँ कि ना। तो एंजॉय दिस, अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट
how it can be achieved. देखिए ब्रिज, द लाइफ स्पैन इज ऑलमोस्ट 500 years, राइट. ये कोई ब्रिज का नहीं होता, वरना ब्रिज कोलैप्स नहीं होता. एग्जांपल मुंबई एल्फिंस्टन ब्रिज कोलैप्स हुआ था ना, ट्रीज का होता तो बात अलग है. देखो हाउ डेंस इट इज. दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल नॉलेज. अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ब्रिज नहीं चाहिए क्या, ये लिविंग छोड़ दी, हमें ब्रिज नहीं चाहिए, हमें ब्रिज चाहिए, पर हमें ट्रीज भी चाहिए. तो व्हाट वी रिक्वायर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होगा कि ये ऐसे सब चीजें नहीं होंगी, हम हर एक के बारे में केटर करेंगे, राइट. तो इसको करते हैं रब. अब 2 मिनट में अपने लैंग्वेज में लिखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, और इसको समराइज कीजिए, इस आंसर को जस्टिफाई कीजिए, राइट, और यूज एग्जांपल्स एज वेल. 2 मिनट देता हूं, डू इट. इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं. यू राइट, मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इसको. अब सही है लगता. हाँ, आप लिखिए, आई बी बैक. जस्टिफाई करना, देखिए आंसर को जस्टिफाई करना इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो दिस इज लाइक आस्क्ड n number of times by CBSE कि कैन दिस, तो जस्टिफाई दिस, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड इन योर ओन एग्जांपल्स, राइट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट डिफाइन व्हाट इज डेवलपमेंट, राइट, देन डिफाइन व्हाट इज ग्रोथ. फिर बॉडी में लिखिए कि क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल्स का जस्टिफाई कीजिए, बात खत्म. ठीक है, 2 मिनट में हो जाना चाहिए. चलो फटाफट कीजिए. चलो लिख लिया होगा, राइट. लिख लेना भाई, नहीं लिखा तो फिर पॉज करके, द ओनस लाइज ऑन यू, हाउ यूटिलाइज इट. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. अच्छा सा वीडियो भी देख लिया अपन ने, अब शायद नहीं भूलोगे. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लोड नहीं हो पा रहा, जस्ट एक मिनट यार. ये होना चाहिए था, 1 मिनट. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको इंकॉर्पोरेट करता हूँ मैं. तो बेसिकली इट वाज लाइक कि हाउ वी कैन एंश्योर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबके लिए हो. ठीक है, तो उसमें हम पीपल के बारे में सोचेंगे, प्लैनेट के बारे में सोचेंगे, पर अभी क्या हुआ, ये इट्स नॉट लोडिंग, राइट. तो उसको करते हैं रब. नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको इंकॉर्पोरेट कर दूंगा. ठीक है, अब देखिए कि इसके ऊपर यूएन ने भी हैज़ गिवन सम गाइडलाइंस, और ये हमारे टारगेट है 17 गोल्स टू बी अचीव्ड बाय द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. जैसे कि ये यूएन ने दिया है, मतलब ऑल वर्ल्ड आर पार्टी टू दिस, ऑल कंट्रीज पार्टीज टू दिस, राइट. जैसे कि नो पॉवर्टी शुड बी देयर, एंडिंग दी पॉवर्टी, फॉर एग्जाम्पल स्लम्स खत्म करने, बाद में हंगर, राइट, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन से कोई ना. फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग कैसे आएगा, फ्रॉम एनवायरमेंट, प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा. क्वालिटी एजुकेशन, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो. फिर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी मीन्स व्हाट, मेन इज इक्वल टू एफ, मेल एंड फीमेल इज इक्वल टू सेम, दोनों के पास इक्वल पावर हो, इक्वल जस्टिस हो. ये भी चैप्टर है हमारे पास, फेमिनिज्म, तब हम पढ़ेंगे. तब याद रखना कि सोशल डेवलपमेंट गोल में वन ऑफ द गोल्स इज जेंडर इक्वालिटी. उसका क्लीन एंड वाटर, क्लीन वाटर एक्सेट्रा, जैसे सरदार सरोवर वाला हमने इशू देखा था. फिर इंडस्ट्रीज कैसे गंगा पोल्यूट हो रहा है, यमुना पोल्यूट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको भी सस्टेनेबल वे में करना है. जैसे कैसे, अगर समझो कि इंडस्ट्री से कुछ एफ्लुएंट जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेड, मर्करी, कैडमियम एक्सेट्रा, दीज आर द हार्मफुल एफ्लुएंट्स विच गेट डिस्चार्ज फ्रॉम दी केमिकल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इन दी वाटर. तो यहाँ पे क्या एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए ताकि इसको प्यूरीफाई करे यहीं के यहीं, ताकि मरीन लाइफ खराब ना हो. फिर ये एनर्जी,
फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ एक्सेट्रा। तो ये सब बहुत सारे, देखो बायो, लाइफ बिलो एक्सेट्रा। सो दीज आर दी गोल्स। अभी ये आपको रट्टा लगाने हैं क्या, डू वी नीड टू मेमोराइज दिस? नो। माई क्वेश्चन इज कि यूएन ऑल्सो हैज इज बीन कॉशियस अबाउट दिस। एक इंटरनेशनल गाइडेंस भी है इसके लिए हमके, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यू कैन राइट दिस इन योर आंसर्स कि अल्टीमेट आवर गोल शुड बी sustainable development, and this can be achieved by the guidelines of UN as well, where their focus is what, all round development, everyone's development, everyone's harmony, right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पीछे आके देखेंगे हम, और ये नहीं हो पा रहा तो उसको नेक्स्ट टाइम में आई इनकॉर्पोरेट, राइट? तो रेस्ट अश्योर। अब ये एक समझते हैं कि इनकम एंड अदर गोल्स, क्या हर आदमी का सिर्फ इनकम ही एक मेन गोल होता है? देखो अभी अगर आपके पास पैसा क्यों कमा रहे हो, चलो सब छोड़ो, हाँ, वाई इज योर फादर और योर फैमिली अर्निंग, वाइट? ताकि आप आपको अच्छा एजुकेशन दे सकें, अच्छा फूड दे सकें, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये बेसिक आपका। और जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा, इसका स्टाइल इंप्रूव होगा, इसका ब्रांड इंप्रूव होगा। जैसे पहले आप सादा खाना खाते, अब मैकडॉनल्ड्स में खाने लग गए, ठीक है। शेल्टर, पहले आप नॉर्मली छोटे मोटे घर में रहते थे, अभी आप रो हाउस में रहने लग गए, राइट? क्लोथिंग, नॉर्मल पहले कपड़े, अब ब्रांड्स पहनने लग गए, राइट? तो दिस इज हाउ इट डिफरेंस, राइट? तो मीन्स क्या है कि इनकम का मेन इंटेंशन क्या है कि वो सिर्फ इनकम के लिए आप नहीं आते, उसके बाद अदर गोल्स भी होते हैं, जैसे बेटर लाइफ, राइट? इम्यूनिटीज होनी चाहिए आपके पास, सिक्योरिटी होनी चाहिए बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कभी भी होगा कि किसी किसी को समझो कि अब्रॉड में जॉब मिल रहे हैं, पर वो जा नहीं पाते, राइट? या फिर जाएंगे तो फिर वो टेम्पररी वहाँ पे सेटल नहीं होते, अनलेस उनको अगर वहाँ पे रहने का इच्छा हो। क्यों? उनका अगर फैमिली यहाँ पे होगा तो दे वांट टू डिवोट द टाइम टू द फैमिली, राइट? अगर दूसरा देखो कि किसी किसी को समझो कि इसको करते रहो कि अगर वो ट्रैवल करें, समझो कि समझो दिन में अगर 100 किलोमीटर ट्रैवल करें तो दे आर गेटिंग, समझो कि इन अ मंथ दे आर गेटिंग सम एक्स अमाउंट मोर, बट ये 100 किलोमीटर के लिए दे हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 3 आवर्स। तो पीपल अवॉइड दिस, और वो क्या बोलते हैं, भैया एक्स अमाउंट हमको नहीं चाहिए, हमारी जो सैलरी है उसमें से माइनस एक्स करो, ठीक है, बट वी वांट टू स्टे विद अ फैमिली, ताकि ज़्यादा टाइम अपने फैमिली को दे सके। तो इनकम इज़ नॉट दी ओनली पैरामीटर, या फिर मनी कांट बाय एवरीथिंग। देखो आज सबके पास मनी है, राइट? इवन द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट डेवलप कंट्रीज लाइक इटली, उनके पास भी है, बट दे आर आस्किंग व्हाट, वैक्सीन टू इंडिया, राइट? कि भाई हमको बचा लो, ये पैसा सब ले लो पर हमको वैक्सीन दे दो, राइट? सो मनी कांट बाय एवरीथिंग, ये सर नो, अदर फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। अब देखो ये आपकी जैसे बुक में दिया है, फटाफट समझते हैं इसको, कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life depends, but the quality of our life does depend on non-material things too. Non-material things मतलब क्या? Happiness, कहीं पे लिखा है मैंने? नहीं, चलो happiness, satisfaction, peace होना चाहिए ना भाई, पैसा कमा रहे, peace ही नहीं तो फिर क्या? फिर enjoyment होना चाहिए, फिर family होना चाहिए। किसके लिए कमा रहे भाई? फैमिली के लिए कमा रहे हैं, फ्रेंड्स होने चाहिए, एक्सेट्रा। ये सब पैसे से मिलता है क्या आपको? मिल सकते हैं भाई पैसे से? चलो आज मैं रिचार्ज करता हूँ, 2 दिन के लिए फ्रेंड दे दो कोई, चलो आज रिचार्ज करता हूँ, एक पापा दे दो कोई, होगा पॉसिबल? नहीं, ये पैसे से नहीं आते। सो इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, दीज आर दी अदर एक्सपेक्ट्स वी रिक्वायर। अदर गोल्स क्या है? लीफ, वापस फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये होना ही चाहिए ना भाई, वरना क्या फ़ायदा है? ठीक है, इस्लाम्स को भी उतना रिस्पेक्ट मिलता है इंडिया में जितना एक अंबानी को मिलता है, राइट? या फिर फॉर दैट मैटर एनी वन, अंडर वॉट आर्टिकल 14, वापस थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल, राइट? तो ये कैसे हमने इंश्योर किया? विद दिस, हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट वन पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम बट ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जैसे कि ये तो करते हैं इसको रब, जैसे कि एक अच्छा इम्यूनिटी हो, प्ले ग्राउंड हो सबके लिए खेलने के लिए, एक अच्छा घर हो, अच्छा सोसाइटी हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छी फ्रेंड्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब अदर गोल्स होते हैं, और इनके लिए पैसा लगता है क्या भाई? पैसे से यू कैन परचेज देम? डेफिनेटली नॉट। ये सब कैसे आता है? थ्रू रिलेशंस, ठीक है? तो देखिए ऑलमोस्ट क्या है कि वी हैव एक्सीडेड 50 मिनट्स, तो अगर हम नहीं रुके तो ऑटोमेटिकली वीडियो रुक जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना वी विल स्टॉप हियर, और तब तक देखो ये आ गया, फटाफट इसको एक बार कवर कर लेते हैं, लोडिंग का इशू होता है, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? फर्स्ट पीपल के बारे में सोचना है, कैसे? एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल फॉर्म्स, डिग्निटी और इक्वलिटी। जब उसका ये खत्म होगा तो उसको डिग्निटी मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, और पीपल को अगर हंगर खत्म हुआ तो दे कैन देन वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? बर्डन कम होगा किस पे? गवर्नमेंट पे। सेकंड प्लैनेट मतलब क्या? फॉरेस्ट को बचाओ,
फॉरेस्ट को बचाएंगे मतलब कैसे, बर्ड्स एनिमल एक्सेट्रा, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। बाद में पार्टनरशिप करना है, पार्टनरशिप मतलब क्या, वी हैव टू डू टाइप्स लाइक जैसे ब्रिक कंट्रीज, फिर यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे टाइप्स करने हैं, साथ में आना है, अच्छे अच्छे जो ट्रेडिशंस है आपको वो शेयर करना है, ठीक है, ताकि क्या हो, सबका अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट अर्थ राइट, नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री। ये जो पोल्यूशन है, ये जो डिजीज़ है, इनको कंट्रीज़ के बाउंड्री नहीं समझ में आती, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। जैसे वुहान से कोई चीज़ को वहाँ पे, वुहान से कोई चीज़ को अमेरिका में जाना हो, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे उनको वीज़ा लगता है राइट, बट दिस वायरस दिस ट्रैवल राइट विदाउट एनी वायरस, विदाउट एनी वीज़ा एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमको पार्टनरशिप करना है कि ये अगर ये इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्ड इशू, इज़ नॉट पर्टिकुलर टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, तो इसमें पार्टनरशिप करना है। फिर पीस होना चाहिए कि सब लोग के पास खुशी हो, जैसे ना कि वॉर पे आ जाए बार बार। अभी देर आर लाइक सस्पिशन दैट इट माइट बी अ बायोलॉजिकल बायोटेररिज्म, बट नॉट अ सॉलिड प्रूफ, एटलीस्ट 10 साल लग जाएंगे ये समझने कन्फर्म करने के लिए, तभी तक तो। बट अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, मतलब हार्मनी होना चाहिए। बाद में पॉस्पेरिटी, सब लोग खुश हो इसमें, ठीक है। दीज आर द अल्टीमेट गोल्स ऑफ व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई अज्यूम कि आज आपको समझा होगा ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ दे वेराई, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ टू अचीव इट, हाउ कैन बी डेवलपमेंट फॉर वन कैन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी कुछ डाउट है तो इसको फिर से देखिए, फिर से लिखिए, फिर से सुनिए, और फिर भी कुछ लगता है तो लेट मी नो राइट। तो आज के लिए हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू कंप्लीट दिस राइट। सो वी आर डन विद पावर शेयरिंग, आई ऑलमोस्ट डन विद व्हाट, डेवलपमेंट। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग पेशेंटली। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चीयर्स टू यू। चलो, थैंक यू, बाय बाय।